पानी के बोतल से भी सस्ती होगी कोरोना की वैक्सीन। यही कहा था ना मोदी जी ने। मोदी जी ने यह भी कहा था कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन फ्री में मुहैया कराई जाएगी। मोदी जी ने एक बार फिर से देश को उल्लू बनाने का काम किया है। इस बार फिर से देश की जनता को जुमला परोसने का काम किया है, जिससे देशवासियों में 2014 की याद ताजा हो गई है। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाबा जी ने बड़े बड़े जुमले हांके थे, ठीक उसी तरह कोरोना काल में भी बाबा बड़ा जुमला हाँक कर चले गए। लेकिन जब करने का टाइम आया तो बाबा जी टाए टाए फिश हो गए। 2014 में फेंके गए कई जुमलों में से मुख्य रूप से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा जुमला हांका गया था वो 15 लाख रुपए का था, जिसका आज तक देश की जनता इंतजार कर रही है। खैर, अब उसी तरह फ्री वैक्सीन का वादा भी एक जुमला साबित हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हाल ही में बाबा जी द्वारा फ्री वैक्सीन मुहैया कराए जाने का ऐलान किया गया था, जिससे पूरे देश की जनता में उत्साह देखने को मिल रहा था। जनता ने सोचा कि 14 लाख तो नहीं मिले, कम से कम फ्री वैक्सीन लेकर अपनी जान ही बचा ली जाए। लेकिन हुआ क्या, यहां भी बड़ा सा जुमला फेंक कर बाबा जी चले गए। बाबा जी के ऐलान के बाद ही वैक्सीन की कीमत तय करने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसकी कीमत 1000 रुपए पार कर दी जाती है। यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि कोरोना के शुरुआती दौर में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत तय करने की बारी आई थी। तब ये कहा गया था कि यहाँ 250 रुपए प्रति डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी कीमत 1200 और 1400 रुपए रखनी पड़ गई। यहाँ आपको ये भी जानकारी देते चले कि सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो फ्री में ही लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने क्यों जा रहे हैं। हम इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद ही प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत क्यों तय की गई है। इसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक बोतल पानी की कीमत से सस्ती मिलने वाली वैक्सीन का क्या हुआ। जाहिर है ये सवाल भी स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि जब देश के मुखिया ने यह ऐलान कर दिया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन फ्री मुहैया कराई जाएगी, तो इसके बाद भी निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत क्यों तय की जा रही है और क्यों तय की गई है। हालांकि कुछ दलाल इस बात का तर्क दे रहे हैं कि अगर आपको फ्री में वैक्सीन लगवानी है तो सरकारी अस्पताल जाकर लगवाइए, निजी अस्पतालों में लगवाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ तो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन का अकाल पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की भारी किल्लत पाई जा रही है। लोग वैक्सीन नहीं मिलने पर ही निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। क्या सरकार के पास इसका जवाब है? जाहिर है इस सवाल का जवाब देने में मोदी समेत उनके मंत्री संतरी सभी के हाथ पैर फूल जाएंगे। अब यहाँ बाबा का एक और जुमला फरमान सुनाते हैं। इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए, जिसमें बाबा जी कहते हैं कि 75% वैक्सीन की सप्लाई सरकारी अस्पतालों में होगी, जबकि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में 75% तो छोड़ ही दीजिए जनाब, 0.75% भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जबकि निजी अस्पतालों में अगर आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वहां आपको यही वैक्सीन कीमत देकर मिल जाती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसके पीछे जो काला बाजारी चल रही है, किसके कहने पर चल रही है। क्या बाबा जी के गुर्गे इस काला बाजारी में शामिल हैं? ये सरकार के इशारे पर निजी अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है ताकि उससे नोट कमाए जा सके और देश की गरीब जनता को भगवान भरोसे उसी तरह छोड़ दिया जाए जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में मरने को छोड़ दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।